नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो मैंने एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप रिकलेक्ट करें, जब कोविड खत्म हुआ हमारे देश में, लेट 2022 2023 के शुरुआत के दौर अगर हम पकड़ लेते हैं, तब तक कोविड जो है वो प्रॉपरली खत्म हो चुका था। उसके बाद से इंडिया का जो परफ्यूम इंडस्ट्री है वो काफी तेजी से ग्रो करने लगा, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड इटसेल्फ बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, स्पेशली यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, उन पे बहुत सारे डिजिटल कंटेंट आने लग गए एंड फ्रेग्रेंसेस एज अ नीश फॉर कंटेंट क्रिएशन वाज आल्सो बिकमिंग वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। सो बड़े सारे पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स, रिव्यूअर्स, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो फॉरेन से हो, वो सब वीडियोस बनाने लगे परफ्यूम्स के ऊपर। सो ऐसे में क्या है कि परफ्यूम का जो इंडस्ट्री है, परफ्यूम्स का जो एक क्रेज है, वो धीरे धीरे यहाँ पर ट्रैक्शन गेन करने लगा हमारे कंट्री में। सो एवर सिंस 2023 द फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री इन आवर कंट्री हैज सीन अ वेरी मैसिव ग्रोथ। और आज के दौर पे भी हमारे इंडियन फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही रैपिड पेस से आगे बढ़ रहा है। लाइक इट इज मूविंग एट अ लाइटनिंग फास्ट पेस। बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज ये कि हमारा कंट्री का जो फ्रेग्रेंस कल्चर है, यानी कि आम जनता में जो परफ्यूम को लेकर क्रेज है, वो अभी तक उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। लाइक स्टेट टू स्टेट वो क्रेज जो है वो वेरी करता है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों में परफ्यूम्स के लिए उतना ज्यादा क्रेज नहीं है। यहाँ पर जो फ्रेग्रेंस कल्चर है वो उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर भी बहुत लोग हैं जो परफ्यूम प्रेमी हैं मेरे तरह, लेकिन जो जनरल कल्चर है यहाँ पर हमारे भुवनेश्वर उड़ीसा में, वहां पर लोग परफ्यूम्स को लेकर उतना पागल नहीं है, उतना परफ्यूम से लोगों का यहाँ पर प्यार नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में बात करते हैं, तो जैसे कि मुंबई हुआ, बेंगलुरु हुआ, या फिर दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई एटसेट्रा, तो ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में ज्यादातर लोग वहां पर परफ्यूम्स पसंद करते हैं। और ऐसे में देखा जाए हमारे पूरे देश में ओवरऑल जितने भी लोग परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर इंडियन ब्रांड्स या फिर मिडिल ईस्टर्न ब्रांड्स जो अच्छे वाले हैं, जो बजट में आते हैं, लोग उसके ऊपर ज्यादा प्रेफरेंसेस थोड़ा सा देते हैं। सो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए एवर सिंस 2023 हमारे देश में बहुत सारे नए नए परफ्यूम ब्रांड्स आ गए हैं। इट्स लाइक लॉट ऑफ perfume brands have actually mushroomed over this past few years in our country। अब इतने सारे ब्रांड्स होने का एक प्लस पॉइंट ये है कि कंज्यूमर को ट्राई करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो कंज्यूमर अपने मनपसंद के ब्रांड को चूज कर सकते हैं, वहां पर तरह तरह के ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। दे कैन ट्राई डिफरेंट परफ्यूम्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स। सो वेराइटी अवेलेबल है अभी। बट प्रॉब्लम ये है कि इस चीज का एक फ्लिप साइड है। बहुत सारे ऑप्शंस जब हो जाता है ना, तब कंज्यूमर को एक तो समझ में नहीं आता है भाई शुरू कहां से करें हम। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द जनरल कंज्यूमर टू नेविगेट बिटवीन ऑल ऑफ दिस इंडियन हाउसेस। मतलब हिट और मिस वाला सिचुएशन हो सकता है। डाउट होता है कि एक अनजाना सा परफ्यूम ब्रांड है, अगर हमने पैसा खर्च कर दिया, अगर वो अच्छा नहीं निकला तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। सो ये एक जनरल माइंडसेट है हमारा इंडियन कंज्यूमर का। सो उस हिसाब से देखा जाए तो आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा ऐसे लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है जो इंडियन परफ्यूम मार्केट को थोड़ा सा नेविगेट करना चाहते हैं। और इसीलिए आज मैंने क्या किया है, 10 इंडियन परफ्यूम ब्रांड्स को मैंने चूज किया है, अच्छे वाले, और उनमें से एक वो परफ्यूम जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। 1 मस्ट ट्राई परफ्यूम फ्रॉम ईच ऑफ दिस 10 इंडियन हाउसेस। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। सो बिना देर किए आज हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला ब्रांड जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है गॉड ऑफ एसेंस। इंडियन ब्रांड है, और उसमें से एक परफ्यूम जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उसको जरूर ट्राई करें, वो है स्पेलबाउंड। इसका एक्सट्रैक्ट द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल लगभग 1000-1200 रुपए के प्राइस रेंज में आ जाता है। मैंने इसका पहले भी रिव्यू किया था, और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन वीडियोस हैं मेरे चैनल पे जिसमें मैंने इस परफ्यूम को सजेस्ट किया है। ये वैसे क्लोन है किलियंस एंजल शेयर परफ्यूम का, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा थिक, जैमी, वुडी और थोड़ा स्वीट महसूस होता है।
इसका जो ओवरऑल सेंट प्रोफाइल है ये बेसिकली एक बूजी, स्वीट, स्पाइसी, वुडी किस्म का खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बहुत ही एलिगेंट, क्लासी और एक लग्जरियस खुशबू है, काफी सेडक्टिव और एक एंटाइसिंग किस्म का इसका एक अरोमा है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो जिन जिन लोगों ने मेरा रिव्यू देखकर इस परफ्यूम को खरीदा है, दे हैव ऑलवेज गिवन मी अ पॉजिटिव फीडबैक अबाउट इट, और परफॉर्मेंस को भी लेकर वो भी काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे। सो मेनली परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो लॉन्जेविटी लगभग आपको 7-7.5 घंटे का आराम से मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो भी सेमी बीस्ट मोड है। हाँ, में 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 2 से 2.5 घंटे तक, और आपके चारों तरफ एक प्रॉपर सेंट बबल क्रिएट करके रखता है। थोड़ा सा थिकनेस है इसके अंदर, बट एट द सेम टाइम इसमें थोड़ा सा ब्रीजीनेस भी है। इट इज मॉडरेटली थिक एंड इट इज मॉडरेटली ब्रीजी एज वेल, जिसकी वजह से जब आप मूव करते हैं तो एक प्रॉपर सेंट्रल इसका रहता है जो लोग इजीली नोटिस कर पाते हैं, और एक किस्म का कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फैक्टर भी है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्यक का जो नोट यूज किया गया, जो बूजी नोट यहाँ पर यूज किया गया, वो उतना ज्यादा पोलराइजिंग नहीं है, ये स्टिल एक काफी लाइकेबल साइड पे है, और ये एक परफ्यूम है जिसे लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है, और मेरे एक्सपीरियंस में भी इससे मुझे काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी सुनने को मिले हैं। सो पार्टीज के लिए, डेट नाइट्स के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए, शादी ब्याह का फंक्शन अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। बट ये है कि ये मोस्टली एक कोल्ड वेदर यूज वाला परफ्यूम है। ठंडे मौसम में अगर आप इसे यूज करते हैं, लाइक अक्टूबर टू दिसंबर या फिर जनवरी के महीने तक भी आप इस परफ्यूम को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू है, एक्सक्विजिट ब्लेंड क्वालिटी इसका लगता है, काफी स्मूथ है, नाक को बिल्कुल चुभता नहीं है, पंची नहीं लगता है किसी तरीके से, और किसी को ऑफेंड भी नहीं करता है। बहुत ही स्मूथ खुशबू है, जिनको स्मूथ परफ्यूम्स पसंद आता है, और खास तौर पे अगर आपको बूजी, स्वीट, स्पाइसी, वुडी खुशबू पसंद है तो बेशक आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। एक सिग्नेचर सेंट के तौर पे भी आप इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज माई वन मस्ट ट्राई फ्रॉम द हाउस ऑफ गॉड ऑफ एसेंस, और वो है स्पेलबाउंड। नेक्स्ट ब्रांड जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है बाल्सक परफ्यूम्स। ये भी एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है, उनके लगभग सारे खुशबू मुझे काफी अच्छे लगते हैं। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पूरे ब्रांड में से आपका सबसे फेवरेट खुशबू कौन सा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाल्सक परफ्यूम्स का मॉसी वाटर। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और ये फुल 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट पे लगभग 900 से 1200 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। अब मेरे चैनल को जो लोग रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्होंने देखा हो कि जो समर परफ्यूम्स का रिकमेंडेशन था अंडर 1000 रुपीज, या फिर मॉनसून परफ्यूम्स का जो रिकमेंडेशन था अंडर 1000 रुपीज, उसमें मैंने इस परफ्यूम को डेफिनेटली फीचर किया है, और इसका जो पूरा डिटेल्ड रिव्यू है वो भी मेरे चैनल पे अभी अवेलेबल है, तो आप उसे भी देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए। सो ये एक परफ्यूम है जिससे मैंने अपने चैनल पे काफी शुरुआती समय से भी मैंने इसको हाईलाइट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इसके बारे में ज्यादा लोग अभी भी जानते नहीं है, ज्यादा इसके बारे में बातचीत नहीं होता इस ब्रांड के बारे में। सो कुछ लोगों के लिए ये एक हिडन जेम के तौर पे भी साबित हो सकता है। इसका जो डीएनए है, मैं इसे एग्जैक्टली क्लोन तो नहीं कहूंगा, बट अगर आपको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए जिसमें एर्मेस H24 और अरमाफ लेगेसी का जो ड्राई डाउन है उसका एक मिला जुला जैसा खुशबू अगर आपको चाहिए एक परफ्यूम में, तो ये डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। सो इसका जो शुरुआत है इसमें एक किस्म का फ्रेश, हर्बल, हल्का सिट्रसी, एक्वाटिक खुशबू की यहाँ पर महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और यहाँ पर जो एक्वाटिक खुशबू है उसमें सॉल्टीनेस बिल्कुल भी नहीं है। इट्स लाइक कंप्लीट रिवर वाटर में जो फ्रेश वाटर होता है ना, वैसा ही प्योर एक्वाटिक खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। यहाँ पर काफी सारे व्हाइट फ्लोरल और एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी ब्लेंड किया गया है, जिसकी वजह से एक किस्म का पाउडरी, फ्लोरल, थोड़ा सा एक सोपी किस्म का खुशबू भी पता चलता है। व्हाइट मस्क का भी यहाँ पर हल्का फुल्का इस्तेमाल लगता है, जो इसका बेस में थोड़ा सा सोपीनेस को बढ़ाता है। और इसके साथ साथ शुरुआत से लेकर अंत तक इसके बैकग्राउंड में एक प्रॉपर वुडी, ग्रासी खुशबू भी यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है, एंड दैट इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बैम्बू एंड वेटिवेर। सो बहुत ही बढ़िया खुशबू है। ओवरऑल एक बहुत ही कामिंग, सूदिंग, मतलब दिल को खुश करने वाला एक खुशबू है, और एक बहुत ही ब्रीजी सेंट प्रोफाइल है इसका। और मुझे ऐसा लगता है कि कड़क गर्मी में, बारिश के मौसम में, या फिर हल्के ठंडक में भी अगर आप इस परफ्यूम को यूज करेंगे तो भी ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। लॉन्जेविटी आराम से 10 घंटे के ऊपर आपको मिल जाएगा, कपड़ों पे थोड़ा सा ओवर स्प्रे करना पड़ता है। और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी सेमी बीस्ट मोड है, हवा में 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और हल्का फुल्का थिकनेस यहाँ पर कहीं ना कहीं महसूस होता है, उसकी वजह से
जब आप मूव करेंगे तो एक डिसेंट सियाज भी आप अपने साथ कैरी करेंगे, जिसकी वजह से लोग इस खुशबू को इजिली नोटिस करते हैं। और कभी कर एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में जितना मैंने इस परफ्यूम को यूज किया है, जब भी मैं बाहर गया हूँ इस परफ्यूम को लगा के, तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे साथ बाहर इंटरेक्ट करते हैं, जिनका मेरे साथ अच्छा खासा जान पहचान है, उन्होंने इस डीएनए को हमेशा अप्रिशिएट किया है। सो दिस डीएनए हैज अर्न मी अ लॉट ऑफ अप्रिशिएशन डेफिनेटली। सो अगर आप ये ब्रांड एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इस परफ्यूम को आप सबसे पहले ट्राई करें, बादशाह परफ्यूम्स मॉसी वाटर। दाम के हिसाब से इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, सिंथेटिक महसूस नहीं होता, एंड डेफिनेटली इट इज वर्थ द मनी दैट यू आर पेइंग फॉर अ 50 ml बॉटल। सो ये है बादशाह परफ्यूम्स का मॉसी वाटर। नेक्स्ट मैं जिस ब्रांड के बारे में बात करना चाहूंगा वो है फ्यूजन परफ्यूम्स। आप जानते होंगे रिजवान भाई को, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर परफ्यूम यूट्यूबर है, और उनका जो चैनल है दैट इज मोस्टली अबाउट टॉपिक्स दैट कवर द साइंस बिहाइंड द आर्ट ऑफ परफ्यूमरी। मतलब परफ्यूमरी में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, इंग्रेडिएंट्स को कैसे ब्लेंड किया जाता है, तरह तरह के टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो होते हैं परफ्यूमरी का, उनके बारे में वो काफी अच्छे वीडियोस बनाते हैं। तो काफी एजुकेटिव वीडियोस वो बनाते हैं फ्रेग्रेंसेस के बारे में। ये उन्हीं का ब्रांड है। सो दिस इज फ्यूजन बाय रिजवान, और उनमें से जो एक परफ्यूम मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है दैट इज डेजर्ट गार्डन। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है 650-700 रुपए का, ये 50 ml बॉटल मिल जाता है, और ये उनका इंस्पायर्ड वर्जन है लुई विटन कैक्टस गार्डन परफ्यूम का। और यकीन मानिए दिस परफ्यूम वाज लिटरली लव एट फर्स्ट स्निफ फॉर मी। मतलब सूंघते इस परफ्यूम से प्यार हो गया, इंस्टेंटली मुझे परफ्यूम पसंद आ गया। इसका जो खुशबू है, शुरुआत में आपको एक प्रॉपर लेमन ग्रास का खुशबू महसूस होता है, जिसका एक बहुत ही शार्प सिट्रसी नुएंस होता है, और इसके साथ जूसी बर्गमों का खुशबू को भी अच्छे से ब्लेंड किया गया, जो बहुत ही ज्यादा अपलिफ्टिंग और रिफ्रेशिंग लगता है। इसके साथ साथ कैक्टस का पौधा को अगर आप तोड़ के उसको थोड़ा सा जब आप स्क्वीज करते हैं, तो जो एक सैप निकलते हैं उसमें से, उसका एक बहुत ही पिक्यूलर सा एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसपेरेंट हर्बल खुशबू जो एक होता है, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पता चलता है। और इसके साथ साथ एक हल्का फुल्का एक अर्थी खुशबू भी महसूस होता है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक मिनरलिक खुशबू भी यहाँ पर पता चलता है। और यहाँ पर मेट का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक ग्रीन टी लीव्स का जो खुशबू है वो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से पता चलता है, और मेट की वजह से जो ओवरऑल सिट्रसी नोट्स है इस पूरे परफ्यूम में वो थोड़ा सा बूस्टअप हो जाते हैं, वो थोड़ा सा और निखर कर बाहर आने लगते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी प्रोमिनेंटली थ्रू आउट, लाइक शुरुआत से लेके एंड तक, यहाँ पर मोगरा या रजनीगंधा जैसे एक व्हाइट फ्लोरल खुशबू भी काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। हल्का फुल्का कहीं ना कहीं एक मिल्की नुएंस उसकी वजह से इस परफ्यूम में पता चलता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक बहुत ही काम, सीरीन और ऑलमोस्ट एक जो बोलते हैं ना, एक किस्म का मेडिटेटिव वाइब इस परफ्यूम में से महसूस होता है। लाइक अगर आप घर में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, या फिर डेली यूज के लिए, ऑफिस गोअर्स के लिए, या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप एक अच्छा मास प्लीजिंग इनऑफेंसिव से खुशबू चाहते हैं जो बहुत ही स्मूथ है, उसका जो ब्लेंड क्वालिटी वो भी काफी रिफाइंड महसूस होता है, तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। ये परफ्यूम मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा इस ब्रांड से खरीदने के लिए, क्योंकि इसका जो खुशबू है वो मुझे काफी अच्छा लगा है और बहुत ही मास प्लीजिंग खुशबू है। सो लॉन्जिविटी इससे लगभग 7 घंटे का आराम से मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, हमें 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। ब्रीजी खुशबू है, मूव करने पर लोग इस खुशबू महसूस कर सकते हैं। कपड़ों पे इसे ज्यादा स्प्रे करने के लिए रेकमेंड करूंगा, तभी जाके आपको इससे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल सकता है। सो ओवरऑल देखा जाए इस प्राइस पॉइंट पे जो ये वैल्यू ऑफर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ब्लेंड क्वालिटी, सेंट प्रोफाइल एंड परफॉर्मेंस, दिस इज वन फ्रेग्रेंस दैट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू ट्राई आउट फर्स्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्यूजन परफ्यूम्स। सो ये है फ्यूजन बाय रिजवान डेजर्ट गार्डन। अगला ब्रांड जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो एक बहुत ही अंडररेटेड इंडियन परफ्यूम हाउस है, उसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, और उस हाउस का नाम है अरोमा आर्टिजन्स। इनका एक मस्ट ट्राई परफ्यूम जो आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ वो है वाइब्रेंट वेटिवर। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका 30 ml बॉटल लगभग 1000 रुपए के प्राइस रेंज में आ जाता है। 50 ml बॉटल इंक्लूडिंग गिफ्ट बॉक्स लगभग 1500 या 1600 रुपए के प्राइस रेंज में आ जाता है, और जो फुल 100 ml बॉटल है वो लगभग 23 या 2400 रुपए के प्राइस रेंज में इजीली मिल जाता है उनके वेबसाइट से। सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट यकीन मानिए इस प्राइस पॉइंट पे जो परफॉर्मेंस, जो ब्लेंड क्वालिटी और जिस तरीके के इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो मुझे पूरी तरह से वैल्यू फॉर मनी लगता है। ये बेसिकली उनका इंस्पायर्ड वर्जन है टेडीएमएस और जिवरे परफ्यूम का, जो बहुत ही बढ़िया खुशबू है। इसके शुरुआत में काफी ब्राइट
क्लीन, जेस्टी, शार्प सिट्रसी नुएंसेस महसूस होते हैं ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेप फ्रूट, ऑरेंज पील एंड सिट्रॉन फ्रूट। फिर इसके साथ साथ जब ये सेटल होता जाता है तब इसमें से जूनिपर का जो एक ग्रीन, शार्प, हर्बल एरोमेटिक खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। यहाँ पर ड्राई डाउन में एक बहुत ही प्रोमिनेंट वुडी, अर्थी, ग्रासी, वेटिवर यानी ये खस का जो खुशबू है वो अच्छे से पता चलता है। और खास तौर पे यहाँ पर सीडर वुड का जो एक डैम्प हर्बल वुडी खुशबू है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर पता चलता है। और इसका जो ओवरऑल कॉम्पोजिशन है उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं थोड़े से मेटालिक, हल्के फुल्के मिनरलिक नुएंसेस भी महसूस होते हैं, बट बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। इसमें एक किस्म का मिनरलिक एक्वार्ड को यूज किया गया है वो बहुत ही सटल है। सो बेसिकली अगर आपको लगता है कि टेडी एमएस जो है वो एक बहुत ही मैच्योर्ड खुशबू है और आपको सिमिलर किस्म का खुशबू चाहिए लेकिन उसमें थोड़ा सा एक कैजुअल फील भी आना चाहिए, सो एक कैजुअल और मैच्योर डीएनए के बीच एक बहुत ही बढ़िया ब्लेंड है। मतलब मैच्योर लोगों के साथ साथ टीनेजर्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेली यूज के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए और स्पेशली फॉर्मल सेटिंग्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है। स्मूथ खुशबू है, स्प्रे करके इमीडिएटली अगर आप स्मेल भी करते हैं ना तो भी वो अल्कोहल आपके सर पर ज्यादा नहीं चढ़ने वाला, बहुत ही स्मूथ खुशबू है। और इसका जो लॉन्जिविटी है लगभग 6-6.5 घंटे का मिलता है। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करने के लिए रेकमेंड करूंगा, तभी आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मिल पाएगा। और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, हाँ मैं मैक्सिमम 1.5 से 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। जो आप मूव करते हैं तो लोग इस खुशबू डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं और एक बहुत ही कूलिंग, कामिंग, एक क्लीन, क्रिस्प, इन्विगरेटिंग, रिफ्रेशिंग सा खुशबू है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और किसी भी सिचुएशन में, खासतौर पे अगर आप इंडोर्स काम करते हैं, अगर आप वहां पर ये परफ्यूम पहनकर जाते हैं तो किसी को ये ऑफेंड नहीं करने वाला। बस ये है कि आपको सिट्रसी, स्पाइसी, वेटिवेयर बेस्ड वुडी खुशबू आपको पसंद आना चाहिए। सो ये है अरोमा आर्टिजन्स की तरफ से वाइब्रेंट वेटिवेयर। अब मैं एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जिसका एड्स मैंने काफी समय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एटसेट्रा, और काफी फ्रीक्वेंटली मैंने इस ब्रांड के एड्स देखे हैं। थोड़े से महंगे परफ्यूम से इनके, बट ट्रस्ट मी जब मैंने इस परफ्यूम को ट्राई किया तो मजा ही आ गया। और इस ब्रांड का नाम है KYA फ्रेग्रेंसेस और KYA का मतलब है नो योर अरोमा। और ये उनका मस्ट ट्राई परफ्यूम जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, दैट इज डार्क हॉर्स। इसका एक्स्ट्रा दे परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है। ये 30 ml बॉटल मुझे लगभग 1300 रुपए का प्राइस रेंज में मिला था। इसका जो 50 ml बॉटल जो आता है वो लगभग 1800 रुपए के प्राइस रेंज में आता है और जो फुल 100 ml बॉटल है वो लगभग 3500 रुपए के प्राइस रेंज में आता है। सो इट इज ऑलमोस्ट प्राइस्ड एट द लेवल ऑफ अ मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस, राइट। बट यकीन मानिए इसका जैसा खुशबू, जैसे परफॉर्म करते हैं, जैसा ब्लेंड क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, ये बड़े से बड़े मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम को आसानी से इट कैन गिव देम अ रन फॉर देयर मनी। ये उतना पावरफुल है, ये उतना अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही बढ़िया मौका है इस ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने का। सो इसका जो खुशबू है, दिस इज लाइक बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बूजी गोरमांडिश ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस दैट आई हैव एवर स्मेल्ड इन माय लाइफ, एंड राइटफुली सो, क्योंकि दिस इज अ क्लोन ऑफ अरेबियन ऊद रेसाला। और वो परफ्यूम जो है लगभग 10-12 हजार रुपए का प्राइस रेंज में आता है, काफी महंगा है, बट उसका खुशबू जो है वो मुझे बहुत ही अजीज है, मेरे दिल के काफी करीब है वो खुशबू। बिल्कुल यहाँ पर शुरुआत में एक बहुत ही हल्का सा बिटर चॉकलेटी खुशबू एक प्रोमिनेंटली पता चलता है, काइंड ऑफ लाइक आप समझ लीजिए जो बॉर्नविल का जो डार्क चॉकलेट वाला फ्लेवर आता है, एग्जैक्टली वैसे ही चॉकलेटी खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से एक माइल्डली बैलेंस किया हुआ एक सैफरन का वार्म स्पाइसी खुशबू भी महसूस होता है जो बिल्कुल भी शार्प नहीं लगता है यहाँ पर। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर गुलकंद को बनाने के लिए जो एक थिक, जैमी, थोड़ा सा शुगरी स्वीट रोज का जो इस्तेमाल किया जाता है, वैसा गुलाब का खुशबू यहाँ पर काफी नुएंस्ड तरीके से इस्तेमाल किया गया। और इसके साथ साथ जब ये सेटल होता जाता है तब इसमें ऊद का जो खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो ऊद है वो बहुत ही लाइकेबल ऊद है, वो थोड़ा सा गोरमांडिश, एक चॉकलेटी ऊद यहाँ पर पता चलता है, थोड़ा सा वार्म, थोड़ा सा स्मोकी, इंसेंसी और रेजिनस किस्म का ऊद को यहाँ पर यूज किया गया जो बहुत ही बढ़िया लगता है। और लगभग 10 मिनट के बाद जब ये परफ्यूम सेटल होता है तब इसके शुरुआत से लेकर अंत तक बैकग्राउंड में एक किस्म का रम का जो एक बूजी खुशबू है वो कहीं ना कहीं महसूस होता रहता है कंटिन्यूअसली इन द बैकग्राउंड।
और ये रम का जो खुशबू है वो इस कॉम्पोजिशन को पोलराइजिंग बनाने के बदले ये ज्यादा इस कॉम्पोजिशन को स्मूथ और लग्जरियस बना देते हैं, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। ड्राई डाउन में जब ये चला जाता है तब इसमें से काफी प्रोमिनेंटली एम्बर, थोड़ा सा क्रीमी मस्की सैंडलवुड का खुशबू अच्छे से पता चलता है, हल्का फुल्का एक फ्लफी मस्की नुएंस भी पता चलता है, और ढेर सारा बर्बन वनीला का जो एक खुशबू है, जो बूजी वनीला का एक खुशबू होता है, वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो एक स्मूथ, थोड़ा सा पोटेंट और एक बहुत ही रिच, एडिबल, एडिक्टिव और सेडक्टिव किस्म का खुशबू है। दिस इज प्रैक्टिकली सेडक्शन इन अ बॉटल। और सच कहूं तो 3,500 रुपए के प्राइस रेंज के लिए दिस एक्चुअली स्मेल्स लाइक अ वेरी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस। जो ओवरऑल वैल्यू प्रोवाइड किया जा रहा है 3,500 रुपए के लिए, वो इस प्राइस टैग से काफी ज्यादा है। सो दिस इज डेफिनेटली अ वैल्यू फॉर मनी फ्रेग्रेंस। बस ये है कि आपको बूजी, गोरमांड, वुडी, ऊद बेस्ड खुशबू पसंद आना चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। और इससे लॉन्जेविटी आराम से 20 घंटे के ऊपर मिल जाता है। कपड़ों पे अगर आप इसे स्प्रे करते हैं तो अगले दिन भी आप इस परफ्यूम को इजीली स्मेल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। कोल्ड क्लाइमेट के लिए ये ज्यादा सूटेबल है, खासतौर पे डेट नाइट्स के लिए, पार्टीज के लिए या स्पेशल इवेंट्स के लिए ये एक डेफिनेट चॉइस है। और प्रोजेक्शन जो है वो थ्रू आउट इट्स एंटायर परफॉर्मेंस पीरियड आपके चारों तरफ एक 1.5-2 फीट का एक सेंट बबल क्रिएट करके चलता है, जो लोगों को आसानी से महसूस हो जाता है। एक अटेंशन ग्रैबिंग खुशबू है और हो सकता है कि लोग इस खुशबू को स्मेल करके आपका थोड़ा सा तारीफ भी कर जाए। सो ये है नो योर अरोमा की तरफ से डार्क हॉर्स। नेक्स्ट मैं जिस इंडियन परफ्यूम ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूं वो है सेंटारी, जो कि हमारे इंडियन ऑडियंस में काफी पॉपुलर है। इनके जितने भी ब्लेंड्स हैं उनमें 3 चीजें आपको गारंटी के साथ मिल जाएगा। एक है सुपीरियर ब्लेंड क्वालिटी, स्मूथ खुशबू और जबरदस्त परफॉर्मेंस। सो ये 3 चीजें आपको डेफिनेटली सेंटारी के किसी परफ्यूम में बहुत इजीली मिल जाएगा। और उनके तमाम परफ्यूम्स में से जो सबसे इजीएस्ट रिकमेंडेशन है वो है टाइम टू वर्क। इसका एक्स्ट्रा द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये 30 ml बॉटल लगभग 650-700 रुपए के प्राइस रेंज में मिल जाता है। और जो फुल 100 ml बॉटल है वो मेरे ख्याल से लगभग 1700 या 1800 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाता है। इससे ज्यादा सेफ कैटेगरी का एक वर्सेटाइल ब्लू फ्रेग्रेंस आपको नहीं मिलने वाला है इस प्राइस पॉइंट पे। ये एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है एंड बेसिकली दिस इज एन इंस्पिरेशन ऑफ जेरेमी फ्रेग्रेंसेस फ्रेग्रेंस 1 ऑफिस फॉर मेन। उसका एक इंस्पायर्ड वर्जन है और काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। बहुत ही स्मूथ खुशबू है। इसके शुरुआत में काफी सारे सिट्रसी नुएंसेस महसूस होते हैं जो बहुत ही स्मूथ, ब्राइट और वाइब्रेंट महसूस होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ब्लैक करंट का एक फ्रूटी खुशबू भी कहीं ना कहीं महसूस होता है जो इसको थोड़ा सा स्वीटनेस प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारे फ्लोरल नुएंसेस भी महसूस होते हैं, जेरेनियम और जैस्मिन, खासतौर पर व्हाइट फ्लोरल्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर एक्वाटिक, मस्की, एम्बरी नुएंस भी प्रोमिनेंटली पता चलता है। बट ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है वो शार्प नहीं है बिल्कुल भी उसकी वजह से। सो किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग या पंची महसूस नहीं होता, स्टिल एक स्मूथ खुशबू है। और यहाँ पर बेस में एक किस्म का सोपीनेस भी कहीं ना कहीं महसूस होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट मस्क। और एक बैकग्राउंड में हल्का सा एक वुडी, ग्रासी, थोड़ा सा अर्थी खुशबू भी महसूस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेटिवर एंड पचुली। सो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया खुशबू है, काफी वर्सेटाइल है, ज्यादातर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ऑफिस के लिए, और यहाँ पर मैं कहूँ कि डे यूज के लिए, समर्स में, मानसून में, किसी टाइम पे इंडोर यूज के लिए अगर आप एक नॉन ऑफेंसिव खुशबू चाहते हैं तो ये एक बढ़िया चॉइस बन सकता है। और खासतौर पे अगर आप एक ऐसा खुशबू चाहते हैं जो हमारे इंडियन ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से परफॉर्म करे, एक फ्रेश फ्रेग्रेंस जो लॉन्ग लास्टिंग भी है, प्रोजेक्ट भी बढ़िया करता है, तो ये खुशबू एक बहुत ही इजी रिकमेंडेशन है। लॉन्जेविटी आराम से 7.5 घंटे तक बहुत इजीली मिल जाता है कपड़ों पे। और प्रोजेक्शन जो है वो बीस्ट मोड है, हवा में 3.5-4 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली महसूस होता है। हवा में बहुत ही इजीली स्प्रेड करता है, इसलिए लोग इस खुशबू को इजीली महसूस कर सकते हैं। और स्टिल एक बहुत ही जेनेरिक डीएन है, बट एट दिस प्राइस पॉइंट जो ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस से ऑफर कर रहे हैं, ये एक मस्ट ट्राई परफ्यूम है फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटारी। सो दिस इज सेंटारी टाइम टू वर्क। नेक्स्ट मैं जिस ब्रांड के बारे में बात करना चाहता हूं वो ब्रांड काफी रिसेंटली हाईलाइट हुआ है सोशल मीडिया पे, एंड दैट ब्रांड इज लियोडर परफ्यूम्स। और उनमें से एक मस्ट ट्राई परफ्यूम जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है यू। इसका ऑर्डर परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और ये 50 ml बॉटल आपको उनके वेबसाइट से लगभग 650 से 700 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। ये प्राइमरली एक फ्लोरल खुशबू है और
अगर आपने कभी भी बर्बरी वीकेंड फॉर वीमेन परफ्यूम को ट्राई किया है और वो खुशबू आपको अच्छा लगा है, वो तो खैर काफी फेमिनिन साइड पे रहता है, बट ये आप समझ सकते हैं कि ये उसका एक रिलेटिवली यूनिसेक्स वर्जन है, एक किस्म का मेट्रोसेक्सुअल वर्जन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस परफ्यूम में जो सबसे प्रोमिनेंट खुशबू मुझे महसूस होता है वो है व्हाइट फ्लोरल खुशबू, और यहाँ पर काफी सारे मिले जुले व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस का इस्तेमाल किया गया है। खासतौर पे ओवरऑल जो व्हाइट फ्लोरल नुएंस यहाँ पर महसूस होता है दैट कुड बी आइदर द सेंट ऑफ जैस्मिन और मोगरा, मतलब उसी के जैसे एक व्हाइट फ्लोरल खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। हालांकि अपने नोट स्ट्रक्चर में इसका मेंशन तो नहीं करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मिग्नोनेट फ्लावर ये मेंशन करते हैं, जो कि एक यूरोपियन फ्लावर है, उसका जो एक स्ट्रॉन्ग एक स्वीट अरोमा है वो यहाँ पर यूज किया गया है, और उसके साथ साथ काफी अच्छे से ब्लू हायासिंथ और रेड साइक्लोमेन का जो खुशबू ये जिक्र करते हैं अपने नोट स्ट्रक्चर में, उनके वजह से ही मुझे लगता है कि ये जो व्हाइट फ्लोरल खुशबू है ये काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। इसके साथ साथ ओपनिंग में बहुत ही कम समय के लिए मैंड्रिन ऑरेंज का जो एक सिट्रसी खुशबू है वो महसूस होता है, लेकिन उतना ही जल्दी गायब भी हो जाता है। और साथ ही साथ बैकग्राउंड में शुरुआत से लेकर अंत तक सेज का जो एक हर्बल खुशबू है वो प्रॉपरली पता चलता रहता है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट नुएंस है सेज का यहाँ पर। इसके साथ साथ जब ये सेटल होता है तब इसमें थोड़ा सा पीच जैसा एक फ्रूटी खुशबू भी महसूस होता है, थोड़ा सा लिपस्टिक की पाउडरी नुएंस भी महसूस होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आइरिस एंड वायलेट फ्लावर। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से एक फ्लफी मस्की खुशबू भी पता चलता है, साथ ही साथ थोड़ा सा क्रीमी सैंडलवुड का भी इस्तेमाल महसूस होता है, और बैकग्राउंड में बहुत ही माइल्ड नुएंसेस महसूस होता है सीडरवुड का, जो कि किस्म का एक डैम्प हर्बल थोड़ा सा अर्थी टोनैलिटी प्रोवाइड करता है इस कॉम्पोजिशन को। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही क्लीन, ब्रीजी, प्लेजेंट फ्लोरल खुशबू है। अगर आपको फ्लोरल खुशबू पसंद आता है तो यकीन मानिए दिस इज अ परफ्यूम दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट। 650-700 रुपए के प्राइस रेंज के लिए जो ये परफॉर्मेंस और ब्लेंड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो खुशबू ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। और लॉन्जेविटी इससे मुझे लगभग 6.5 घंटे का बहुत ही इजीली मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हाँ, मैं 2.5-3 फीट की दूरी तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। उसके बाद भी ये कपड़ों पर ज्यादा देर तक लिंगर करता रहता है। जब मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को डेफिनेटली महसूस कर सकते हैं। तो ज्यादातर गर्मी के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में ऑफिस के लिए या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, या फिर अगर आप किसी से डेट पे जा रहे हैं या फिर मैरिज फंक्शंस अगर आप अटेंड करने जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही ईजी चॉइस है। So, if you're a floral fragrance lover and you love scents with white floral nuances, then this is a must-try fragrance for you. So, ये है लियोडर परफ्यूम की तरफ से You. नेक्स्ट मैं जिस ब्रांड के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है सेंटेडेलिक। सो वन मस्ट ट्राई परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ सेंटेडेलिक जो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, एंड दैट इज सेंटेडेलिक्स अनरियलिस्टिक रियलिटी। और ये उनका क्लोन है निशाने एनी परफ्यूम का, विच इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट वनीला बेस्ड गोरमॉन्डिश फ्रेग्रेंसेस एवर। और इसका जो 50 ml बॉटल है वो आपको लगभग 1800 से 1900 रुपए के प्राइस में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका खुशबू को बहुत ही आसान शब्दों में अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूं तो इमेजिन कीजिए एक फ्रेशली मेड वनीला पेस्ट्री है, उसमें अगर आप जिंजर और हरी इलायची का जो खुशबू है उसको मिक्स कर देते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर बर्गमो का एक थोड़ा सा सिट्रसी खुशबू को भी इमेजिन कर सकते हैं। साथ में ब्लैक करंट का जो एक हल्का फुल्का थोड़ा सा खट्टा फ्रूटी खुशबू को भी अगर मिक्स किया जाए, और इसके बेस में सैंडलवुड और बेंजोइन का जो एक वुडी, क्रीमी, मस्की, बाल्समिक खुशबू जो एक है उसको अगर मिक्स कर दिया जाए, पूरे अमेलगमेशन को अगर एक परफ्यूम के तौर पे इमेजिन किया जाए तो एग्जैक्टली यही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। बर्गमो का जो एक सिट्रसी खुशबू है वो शुरुआत के कुछ मिनट के अंदर वो गायब हो जाता है, और जिंजर का जो खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता तो चलता रहता है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा एक बैक स्टेप ले लेता है, बैकग्राउंड में चला जाता है। फिर वनीला का जो खुशबू है वो पूरी तरह से उभर कर बाहर आने लगता है, और उसके साथ साथ कार्डमम का जो खुशबू है वो भी बहुत ही मतलब अल्यूरिंग और माउथ वाटरिंग लगता है। सो एक बहुत ही रियलिस्टिक गोरमॉन्डिश खुशबू जैसे ये फील होता है, और एक काफी रिच, एडिबल, गोरमॉन्डिश, सेडक्टिव और एक अल्यूरिंग, इनवाइटिंग किस्म का महक है। ओरिजिनल निशाने आने के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा सिंपलिस्टिक ब्लेंड मुझे लगता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा नहीं है जैसे कि ओरिजिनल निशाने आने में है, बट स्टिल जो भी जैसा भी है, जितना भी बना है ना, बहुत ही बढ़िया बना है। बहुत ही स्मूथ और इनऑफेंसिव सा खुशबू है। लॉन्जेविटी इससे आराम से 7.5 से 8 घंटे का मिल जाता है,
प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है, हाँ में 1.5-2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं, कपड़ों पर ही ज्यादा देर तक लिंगर करते हैं। अगर आपके पास कोई आता है और उसको स्मेल करता है तो वो डेफिनेटली एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं आपको। और डेट नाइट्स के लिए, पार्टीज के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, और मोस्टली मॉनसून के लिए या फिर कोल्ड क्लाइमेट्स के लिए, विंटर्स के लिए ये एक बहुत ही सही ऑप्शन है। सो ज्यादातर अगर आप एक वनीला फ्रेग्रेंस लवर हैं और आपको तलाश है एक अच्छा वनीला बेस्ड गोरमॉन्डिश खुशबू का, तो ये परफ्यूम आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। सो ये है सेंटेडेलिक की तरफ से अनरियलिस्टिक रियलिटी। नेक्स्ट मैं जिस ब्रांड के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है सेंट्रिक्स। उनके तरफ से एक लेटेस्ट परचेज मैंने किया था जिसका नाम है रीगल क्रेस्ट। इसका एक सैंपल मैंने लिया था और इसका जो खुशबू है दैट इंस्टेंटली इम्प्रेस्ड मी। इसका 50 ml बॉटल आपको लगभग उनके वेबसाइट से 1650 से लेके 1900 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाना चाहिए। एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर। एक्चुअली ये जिस तरीके का डीएनए, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन का अच्छा इस्तेमाल किया गया। कम से कम ऐसा फील होता है कि 35 से 40% तक का ऑयल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये परफॉर्म बढ़िया करता है इन स्पाइट ऑफ दिस बीइंग अ फ्रेश फ्रेग्रेंस। अब इसका जो खुशबू है दैट इज सेड टू बी अ क्लोन ऑफ क्रीड्स रॉयल मेफेयर, बट पर्सनली थोड़ा सा और एक्यूरेटली अगर मैं इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूं तो क्रीड रॉयल मेफेयर के जो पुराने बैचेस हैं और जो नए बैचेस हैं उनके बीच का ये एक डीएनए है। बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर एक बहुत ही स्पार्कली, बहुत ही क्रिस्प, एक वाइब्रेंट, जेस्टी, सिट्रसी टॉनिक वाटर का जो एक खुशबू है वो यहाँ पर महसूस होता है जिन और लाइम की वजह से। बार में जो एक टॉनिक वाटर और जो एक जिन सर्व किया जाता है ना, एग्जैक्टली उसी ड्रिंक का जो खुशबू है वो यहाँ पर महसूस होता है, और जो सिट्रसी नोट्स है यहाँ पर वो काफी एफर्वेसेंट महसूस होते हैं। इसके साथ साथ पाइन की वजह से एक किस्म का बिटर हर्बल नुएंस भी कहीं ना कहीं इसके शुरुआत में महसूस होता है, और फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से बिल्कुल एक फ्रेशली वाटर्ड गुलाब का जो खुशबू है वो पता चलता है, और उसके साथ काफी अच्छी तरह से कंबाइन किया गया एक यूकैलिप्टस का खुशबू भी प्रोमिनेंटली पता चलता है, जिसका एक मिंटी, थोड़ा सा कपूर जैसा खुशबू है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इस पूरे कॉम्पोजिशन में एक किस्म का फ्रीजिंग, एक कूलिंग इफेक्ट भी प्रॉपरली महसूस होता है जो बहुत ही सूदिंग लगता है। इसके साथ जब भी अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर सीडर वुड का जो एक डैम्प, हर्बल, अर्थी खुशबू है, वुडी खुशबू है, वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है, और साथ ही साथ कुछ माइल्ड मोगरा जैसे व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस यहाँ पर महसूस होते हैं, along with some hints of bitter orange nuances in the background. So overall एक बहुत ही क्लीन, क्रिस्प, कड़क और एक बहुत ही कूलिंग और सूदिंग किस्म का खुशबू है। बिल्कुल मन को रिलैक्स करने वाला खुशबू है, बहुत ही बढ़िया लगता है। परफॉर्मेंस भी मुझे इससे काफी अच्छा मिल जाता है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ डीएनए इट इज। लॉन्जिविटी आराम से 6 घंटे का मिल जाता है। कपड़ों पे थोड़ा सा ज्यादा स्प्रे करेंगे तो बेहतर लॉन्जिविटी आपको मिल जाएगा। और प्रोजेक्शन जो है वो सेमी बीस्ट मोड है, हमें 3-3.5 फीट की दूरी तक प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है, और हवा में बहुत ही आसानी से ये स्प्रेड करता है। ब्रीजी खुशबू है, जब मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को इजिली नोटिस कर सकते हैं। और मार्केट में जो टिपिकल फ्रेश फ्रेग्रेंसेस मिलते हैं उनसे ये काफी अलग है। ऑफिस के लिए, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए और डेली यूज के हिसाब से जिम के लिए भी ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, स्पोर्ट्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली करते हैं, तो भी ये परफ्यूम एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। एक स्वेटी बॉडी केमिस्ट्री के साथ ये काफी अच्छा काम करता है, और चाहे तो एक यूनिक सिट्रसी खुशबू के हिसाब से आप इसको एक सिग्नेचर सेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लोग इस खुशबू को जब महसूस करते हैं तो हो सकता है कि वो आपसे पूछ जाए कि आपने कौन सा परफ्यूम को यूज किया है, और इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। सो ये है सेंट्रिक्स की तरफ से रीगल क्रेस्ट। नेक्स्ट मैं जिस ब्रांड के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन हाउस, कोलकाता बेस्ड ब्रांड है, और उसका नाम है विब्स अरोमा। मैं एक परफ्यूम सजेस्ट करना चाहता हूँ उनके प्राइवेट ब्रांड से, जो कि एक मस्ट ट्राई परफ्यूम है इन माय ओपिनियन, एंड दैट इज नन अदर देन विब्स अरोमा वर्चुअल वेटिवेर। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है, और इसका फुल 60 ml बॉटल आपको लगभग 1200 से 1300 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब जब भी वेटिवेर बेस्ड फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात होता है तो यूजुअली जो नाम्स दिमाग में आते हैं वो क्या होते हैं? निशाने सुल्तान वेटिवेर, टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवेर, टेडी एमएस, कैरोलिना हेरेरा वेटिवेर पैराडाइज, नार्सिसो रॉड्रिगेज वेटिवेर मस्क, गेरना वेटिवेर, लालिक अंक्रा नॉर एटसेट्रा।
तो ऐसे बहुत ही पॉपुलर वेटिवर बेस्ड परफ्यूम्स के नाम हमारे दिमाग में आते हैं, और ये जितने भी परफ्यूम्स हैं उसमें वेटिवर का जो खुशबू है वो काफी ज्यादा डोमिनेंट है। ये भाई साहब थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो वेटिवर के साथ बहुत सारे फ्रूटी और फ्लोरल नुएंसेस को जोड़ा गया है, और परफ्यूम के नाम में वेटिवर होने के बावजूद भी इसमें वेटिवर का जो खुशबू है ना वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड और एक बहुत ही नुएंस्ड तरीके से यहाँ पर वेटिवर का खुशबू को यूज किया गया है। सो एक वेल ब्लेंडेड खुशबू है। वेटिवर यहाँ पर बिल्कुल भी ओवर पावरिंग नहीं लगता है। एंड दिस इज अ टिपिकल इंडियन वेटिवर, जो थोड़ा सा ग्रासी वुडी खुशबू जो होता है इंडियन वेटिवर का, वही यहाँ पर यूज किया गया, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसका जो ओपनिंग है उसमें लेमन ग्रास का जो एक शार्प सिट्रसी खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है, और उसके साथ साथ तुरंत बहुत सारे मिले जुले फ्रूटी फ्लोरल नुएंसेस महसूस होने लगते हैं, और बिल्कुल मतलब मिले जुले फ्रूटी फ्लोरल नुएंसेस है। इंडिविजुअली उन नुएंसेस को डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रोमिनेंटली लैवेंडर और इलांग इलांग का खुशबू पता चलता है। साथ ही साथ रोज का खुशबू भी मुझे यहाँ पर महसूस होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं कहूँ कि ग्रेप फ्रूट और एनिसिड का जो खुशबू इन्होंने यूज किया है यहाँ पर, वो उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। बहुत ही माइन्यूट नुएंसेस पे यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में फील होता है। और इसके साथ साथ जो फ्रूटी नुएंसेस यहाँ पर यूज किया गया वो थोड़ा सा सिरपी महसूस होते हैं। एक किस्म का फ्रूट सिरप या फ्रूट टॉनिक का जो एक खुशबू होता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही खुशबू महसूस होता है। और साथ ही साथ हल्का फुल्का बैकग्राउंड में पीच और केले का जो छिलके का जो खुशबू होता है वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है। इसके साथ जब ये सेटल होना शुरू करता है तब इसमें काफी प्रोमिनेंटली, यानी कि जो मिड नोट से लेकर ड्राई डाउन तक का जो खुशबू का पूरा ट्रांजिशन है इस परफ्यूम में, उसमें सैंडलवुड और इंसेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो पूरी तरह से डोमिनेट करता है। इसके साथ साथ जैविनॉल का भी यहाँ पर अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से जो सैंडलवुड का खुशबू है वो ज्यादा रिच, कॉम्प्लेक्स और ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है। इसके साथ यहाँ पर पैलो सैंटो और नागर मोठा जैसे इंग्रेडिएंट्स का भी जिक्र किया जाता है, बट प्रोमिनेंट नहीं है। जो ओवरऑल इंसेंसी नुएंस है इस परफ्यूम का, उसको ये थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। जब ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें क्रीमी वनीला का एक हल्का स्वीटनेस भी महसूस होता है। साथ ही साथ सीडरवुड और क्ले का जो कॉम्बिनेशन है उसकी वजह से एक प्रॉपर हर्बल, डैम्प, अर्थी, वुडी, थोड़ा सा मिनरलिक नुएंस यहाँ पर कहीं ना कहीं महसूस होता है, जो इस कॉम्पोजिशन को काफी ज्यादा ग्राउंडेड बना देता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू है। दिस इज लाइक अ फ्रूटी फ्लोरल वेटिवर बेस्ड परफ्यूम, बट देन विद अ प्रोमिनेंट मिडल ईस्टर्न टच टू इट। एक किस्म का डिविनिटी इस परफ्यूम में मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। खास तौर पे स्पेशल ओकेजन्स के लिए, शादी अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, या फिर वेटिवर परफ्यूम्स के तौर पे यहाँ पर अगर आप कुछ एक सिग्नेचर सेंट के तौर पे ढूंढ रहे हैं जो कि आपके यूजुअल डीएनए से डिफरेंट है, तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। खासतौर पे आने वाला जो फेस्टिव सीजन है उसमें भी आप इसको इस्तेमाल करना कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। लॉन्जेविटी इज इजिली 15+ आवर्स विथ बीस्ट मोड प्रोजेक्शन। हवा में 3.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी शुरुआत के 2.5 से 3 घंटे तक। थिक खुशबू है, इसलिए मोस्टली ठंडे मौसम में, बारिश के मौसम में इसे यूज करने के लिए रेकमेंड करूंगा, और बहुत ही यूनिक खुशबू है। सो ये है विव ज़र्मा का वर्चुअल वेटिवर। सो आई होप आज का वीडियो और मेरे जो रिकमेंडेशन हैं आज के वीडियो में वो आपको पसंद आए हैं, और आपने अगर इन परफ्यूम्स को पहले से ट्राई कर लिया तो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ आपका कौन सा फेवरेट इंडियन हाउस है और उसमें से आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम क्या है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।